ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को। जुल्हज का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटियों के इजलास। लाहौर पेशावर में चांद नजर नहीं आया। हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफान के साथ बारिश और जालाबारी। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। बिलबोर्ड्स भी जमीन पर गिर गए। इस्लामाबाद इंतजामिया की शहर से तमाम बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत। मई के आखिर में बर्फबारी की एंट्री। नारायण काकान के सियाहती मकाम बाबसा टॉप पर बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने हर चीज सफेद कर दी। दुकानें, घर, होटल बर्फ से ढक गए। जंगी महाज पर फतह के बाद कामयाब सफारती मिशन। वज़ीर-ए-आज़म दौरा ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरान ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। किस बुनियाद पर उन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी तभी टिकट जारी किए थे। मखसूस नशिस्तों के केस में जजेस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, मरकजी केस में आप पीटीआई के वकील थे लेकिन सपोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कर रहे थे। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, छुपते भी नहीं हैं, सामने आते भी नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, बेगुनाह जेल में डाला गया। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उम्मीद है बानी पीटीआई का केस 5 जून को सुना जाएगा। केस सुना जाएगा तो पता चलेगा कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए के केसेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी, इंसदादे, दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन सलामती चाहते हैं। जारहियत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अवामी ताकत की कामयाबी हासिल की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदेही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के लिए पायदार इक़दाम करना होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। एडीबी का शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमाकारी में इज़हार दिलचस्पी।
शर्जीली नाम मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तफसीलात पेश। कमेटी ने आइंदा इजलास में रेस्टोरेंट्स के मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। मरगला नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट को अदालती हुक्म पर गिराया गया था। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में कल स्कूल खुले रहेंगे। यौम तकबीर की मुनासबत से सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक तकरीबात होंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के स्कूलों में सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौशकी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहलकार के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, पुलिस एहलकार पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हमला करने वाले शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा।